वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों जो आज का ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमको एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और अगर हम तेजी की बात करें यहाँ पर तो निफ्टी में करीबन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो निफ्टी में हमें 300 पॉइंट की तेजी, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेजी, सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 1000 पॉइंट की तेजी और फिन निफ्टी में 400 450 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिली। तो दोस्तों आज के दिन पे जो मार्केट था वो काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिला, गैप अप हुआ। अब मैं थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ बिकॉज ज्यादातर लोग यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे दोस्तों तो चार्ट को थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर लगाया जाए तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो आज के दिन पे दोस्तों आज निफ्टी ने मॉर्निंग से लेके और ये टाइम रहा आपका अभी यहाँ पर टाइमिंग गलत हो रखी है बट दिन के 12 बजे के आसपास कोई क्लियर डायरेक्शन मार्केट की नहीं थी। काफी ज्यादा मार्केट ने यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट करी। कब? आपका मॉर्निंग से लेके पूरा हाफ डे तक। उसके बाद अचानक से दो बड़ी बड़ी कैंडल हमको बनती हुई दिखाई पड़ी जिनमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट में हमको देखने को मिला। बस जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई उसके बाद फिर से मार्केट अगेन एक साइडवेज रेंज में एंटर कर गया। अब ये तो हम देख रहे हैं 5 मिनट, अगर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाएं देखें तो और ज्यादा बुरी स्थिति हमको देखने को मिलेगी। मतलब और बैंक निफ्टी के चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या था कि कैंडलस्टिक पैटर्न कम बन रहे थे, मार्केट विक ज्यादा बना रहा था। अगर आप देखोगे तो ये है आपका मॉर्निंग वाला ट्रेडिंग सेशन। सो लुक एट दिस, मार्केट में विक इतनी ज्यादा बन रही थी, इतने ज्यादा एसएल हिट एसएल हंटिंग हो रही थी। उसके बाद अचानक से मार्केट में एक शार्प यहां पर कट देखने को मिला। उसके बाद फिर से इसने एसएल हंटिंग शुरू कर दी, फिर एक शार्प दो कैंडल, फिर हंटिंग, फिर शार्प दो कैंडल। यानी कि मोमेंटम कैसा आ रहा था, दो कैंडल बड़ी बड़ी बन गई, फिर उसके बाद मार्केट एसएल हंटिंग। अब अगर मार्केट साइडवेज काम करे तो यहां पर ये होता है कि लोग एटलीस्ट लॉस ना करें, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, खूब सारी वोलेटिलिटी यहां पर क्रिएट कर रहा था। तो दोस्तों ये आज के मार्केट में कुछ हमको देखने को मिला। अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो दिस इज द निफ्टी चार्ट और मैं इसको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा देता हूं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट में एक अच्छा खासा गैप पेंडिंग है एंड आई बिलीव कि मार्केट गैप को फिल करने आएगा। अब कब आएगा गैप को फिल कर रहे हैं ये तो हमें देखना होगा, बहुत जल्दी आ सकता है, मे भी कल के ट्रेडिंग सेशन में आ जाए। कल अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है सीएम पद का जो कौन उम्मीदवार है वो भी आपको डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये इस पे मार्केट पे इफेक्ट करता है नहीं करता है वो तो कल ही पता लगेगा हमें, लेकिन ये गैप फिल होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्या हो नहीं है, तो कल फिल हो जाएगा ये गैप या फिर मे भी परसों हमको फिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोस्तों अगर हम देखें कौन कौन से वो सेक्टर थे जो मार्केट में आज यहाँ पर लीड कर रहे थे तो हम वर्ल्ड इंडाइसेस पे चलते हैं। पहले वर्ल्ड मार्केट को देख लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स में एक ताबड़तोड़ तेजी हमको देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अच्छी खासी क्लोजिंग दिए थे, क्लोज हो रखे थे। नेस्डैक फ्लैट ओपनिंग क्लोज दिया था। बट अभी इन पे नहीं ध्यान देना है, ध्यान देना है इस पे। तो डाउ फ्यूचर से एक अच्छी खासी यहाँ पर हमको क्लोजिंग दिखा रहे हैं। अगर ये रिमेनिंग ऐसे ही रहते हैं तो डेफिनेटली डाउ जोन्स पर भी असर पड़ेगा और डाउ जोन्स भी ग्रीन में क्लोज हो सकता है। अगर डाउ जोन्स ग्रीन में क्लोज होता है तो कल सुबह हमको एक छोटा मोटा गैप अप और देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि ये जो आपको तेजी भी देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं फिजल आउट ना हो जाए। एक इंटरेस्टिंग मार्केट देखना रहेगा यहाँ पर, वो है चाइना का मार्केट, क्योंकि चाइना की मार्केट पे कुछ टैक्सेस लगाने की बात हो रही थी। तो एक अच्छी खासी गिरावट इन्होंने दिखाई दी 3-4% की। अभी फिलहाल फ्लैट ही हमको देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से वो सेक्टर थे जो आज हमारे मार्केट को मतलब एक गैप अप को जो गैप अप दिया था मार्केट ने उसको होल्ड करवाने में हेल्प कर रहे थे। तो अगर परसेंटेज वाइज हम जाएं यहाँ पे दोस्तों तो जो सबसे ज्यादा तेज था मार्केट में इंडेक्स वो था निफ्टी पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में एक अच्छी, पीएसयू बैंक्स में ठीक ठाक तेजी थी लेकिन पीएसयू सेक्टर में कुछ ज्यादा तेजी थी। अब अगर आप पीएसयू बैंक्स के चार्ट उठा के देखोगे तो सारे स्टॉक्स नहीं भागे हैं। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे पीएसयू बैंक यानी सरकारी कंपनियां जो थी बैंक्स की वो सब नहीं भागी हैं, कुछ कुछ भागी हैं। लेकिन सेक्टर में कुछ अजीब ही तेजी देखने को मिली हमें, बट अच्छी बात है। चलो फिर बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की। यहाँ पर भी अच्छी खासी 3% की तेजी देखने को मिली। फिर ये सारी मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो सरकारी कंपनियां ही मार्केट को लीड कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर का इतना कुछ कंट्रीब्यूशन था नहीं। अगर आप देखोगे निफ्टी मेटल फ्लैट, निफ्टी आईटी फ्लैट, ऑटो फ्लैट, एफएमसीजी फ्लैट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे मार्केट को आज गैप अप होल्ड करने में। सरकारी जो सेक्टर हैं वो ज्यादा ट्राई कर रहे थे मार्केट को एक गैप अप को होल्ड करने में। अब आते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पर जहां पर हमको ट्रेड लेना है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का टाइम चार्ट रहने वाला है 15 मिनट का। मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूं। तो अब आप देखिए ये मैं, ओके,
सो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर उसको होल्ड क्या किया मार्केट ने, खूब एसएल हंटिंग करी, फिर एक शार्प कट, देन अगेन। अब ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर थोड़ा सा ये समझते हैं। निफ्टी में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल ट्रेड करने के लिए हमारे लिए रहने वाले हैं वो रहेंगे 24,000, क्योंकि अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखा दूं, डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है, गैप। अब वो गैप मार्केट को फिल करना ही करना है, तो सीधे डायरेक्टली मैं लेवल्स बता रहा हूँ। 24,150, 24,150 कहां पर निकल कर आता है, इस लेवल पर। अब क्या है, जैसे कि मार्केट आज आया, मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया और फिर धीरे 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 करके, धीरे तो नहीं बट मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट करके एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। अब कल के दिन पे अगर मार्केट इस लेवल पर एक आपको मौका देता है बाई साइड के लिए, तो हमको बाई साइड का ट्रेड लेना है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो आप ऊपर की साइड के लिए जल्दी बुक करने का ट्राई करना। लंबे टारगेट होल्ड करने के लिए मत देखना, क्योंकि जब मार्केट आएगा तो यहां से अपने गैप फिल करने के लिए जल्दी से जल्दी नीचे घूम सकता है 360 डिग्री। तो ध्यान रखना कि इस लेवल पे अगर आता है, डिप मारता है, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऊपर के लिए ले सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट बाइंग लेवल इन निफ्टी। जो दूसरा बाइंग लेवल दोस्तों निफ्टी में रहने वाला है वो रहेगा 24,250, और थोड़ा रिस्की लेवल है, बट लेट मी टेल यू, तो वो रहने वाला 24,250, 24,250। मार्केट अभी 24,250 पर ही क्लोजिंग दी है, मैं इसको 24,260 या 270 लिख लेता हूं। यानी कि जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करता है, तो आप एक यहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि यहां से हो जाते हैं 60 से लेके 70 पॉइंट तक के टारगेट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठो, बट आप छोटे मोटे पॉइंट्स लेके निकल सकते हो। तो दो ट्रेड है, दोनों यहां पर स्कैल्पिंग किए जा सकते हैं, एक यहां पर स्कैल्पिंग बनेगा और एक यहां पर स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा ऊपर के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मैं जितनी डीप एनालिसिस के साथ वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करो। अब बात करते हैं सेलिंग लेवल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निफ्टी दोस्तों हमको तब सेल कर रहे हैं जब निफ्टी 24,350 के नीचे अपना ब्रेकडाउन देगा। सॉरी, 24,350 नहीं, 24,120, 24,120, 24,120, ये नहीं, 24,120 के नीचे दोस्तों अगर हमको निफ्टी जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि आप इस लेवल को नोट डाउन कर लेना। तो ये रही कुछ निफ्टी के एनालिसिस। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली, मंथली एक्सपायरी, ध्यान देना, वीकली एक्सपायरी क्लोज हो चुकी, मंथली एक्सपायरी। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, सॉरी सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने डेली टाइम फ्रेम पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, लेकिन अगेन यहां पर क्या है, मार्केट में एक अच्छा खासा गैप पेंडिंग है। तो क्या मार्केट को गैप फिल करने आएगा? यस ऑफ कोर्स मार्केट को गैप फिल करने आएगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता, कल आ सकता है, यस आ सकता है। तो अब हमको रेडी रहना है कि ये जो गैप फिल करने आएगा यहाँ पर क्योंकि हमको ट्रेड दिख रहा है ना। द थिंग इज दैट कि हमको ऑलरेडी ट्रेड दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट गैप फिल करने आने वाला है, कब आने वाला है ये नहीं पता, लेकिन जैसे ही लेवल को तोड़ेगा तो पूरा ही गैप फिल करने आ सकता है। अब देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हूं, मैं लेवल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं सेंसेक्स के। 79,800 ये जो लेवल रहने वाला है, अगेन जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, डिप बाइंग लेवल है। हम बड़े लंबे टारगेट के लिए ऊपर के लिए मार्केट में इसमें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली अपने गैप फिल करने के लिए नीचे के लिए फिसल सकता है। हल्का सा भी बैड न्यूज का ट्रिगर, हल्का सा भी ट्रिगर, मार्केट सीधे नीचे आ जाएगा। तो एक तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है, रिस्की लेवल है बाइंग साइड का। ओके, और जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा दोस्तों आपका, वो रहेगा 80, कौन सा लेवल है यार, 80,500 ना, 80,500 कहाँ निकल कर आता है आपका, हाँ 80,500 आपका ये रहा। एक मिनट रुकिए दोस्तों, 79,800 आपका बाइंग लेवल रहेगा, हाँ ठीक है। और 80,500 ये आपका सेलिंग लेवल रहेगा, माई मिस्टेक, यस। तो 80,500 जो रहेगा ये एज अ सेलिंग कह लो, या आप इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल कह लो, या आपके एज अ सेलिंग या रेजिस्टेंस लेवल की तरह मार्केट में काम करने वाला है ये पर्टिकुलर लेवल। तो यहाँ पर हमको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पर हमको सेलिंग का प्लान बनाना है। तो ये लेवल रहे। अब सेंसेक्स में एक सेलिंग लेवल मैं आपको बता देता हूं, दैट इज दी 79,750, या सेफर साइड के लिए 79,700 आप मान के चलो। यानी कि इस लेवल के नीचे अगर सेंसेक्स निकलता है, फिसलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये क्या कर सकता है दोस्तों, ये अपना यहाँ पर गैप फिल करने के लिए मार्केट में हमको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो अपने गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है। तो ये रहे सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल कुछ। ओके,
अभी बात करते हैं दोस्तों आपके सामने फिन निफ्टी की, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना, फिर मैं बैंक निफ्टी पर भी आ जाऊंगा। तो ये रहा दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हल्का सा मौका और मार्केट अपना गैप फिल करेगा, देन ऊपर के लिए रैली देगा। और या फिर यहां से भी दे सकता है, लेकिन फिर जल्दी नीचे आ जाएगा। बात ये है, घुमा फिरा के मतलब कान इधर से पकड़ो इधर से, बात एक ही है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर जल्दी नीचे आएगा, और जल्दी नीचे आता है तो फिर बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा अभी नीचे आ जाता, अभी गैप फिल कर देता, तो आने वाले टाइम पे ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता। ओके, तो ये फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,500, 23,500 का जो लेवल रहने वाला है वो कहां पर निकल कर आता है आपका? 23,500 का जो लेवल है वो आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास। तो इधर तो बहुत दूर हो जाता है, बट अगर मार्केट मौका दे देता है, मान लो फिसल जाता है, या मान लो कल सुबह कुछ बैड न्यूज की वजह से निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिलती है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डिप बाइंग के लिए, बाइंग साइड के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,830, 23,830। 23,830 का जो लेवल दोस्तों आपका रहता है वो रहेगा आपका ये वाला लेवल। तो यानी कि इस लेवल पर हल्का सा मार्केट डिप मारता है, तो मैंने कहा ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, आप यहाँ पर एक स्काल्पिंग करके ऊपर के लिए निकल सकते हो। ज्यादा देर तक होल्ड करोगे फिर नीचे फिसल सकता है। तो स्काल्पिंग ट्रेड ऊपर की साइड के लिए इस लेवल पर आप देख सकते हो 23,830। सेलिंग लेवल की बात करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि निकल कर आता है 23,760, या इस 760 के नीचे अगर, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर फिन निफ्टी निकलता है तो हम सेलिंग साइड के लिए यहां पर प्लान कर सकते हैं। ये रही दोस्तों फिन निफ्टी में आपकी एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट को दोस्तों मैं एक बार क्या करूंगा, डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लूंगा। डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया तो क्या देखने को मिला? अगेन मार्केट उसी टेरिटरी में एंटर कर चुका है जिस टेरिटरी में मार्केट पहले भी एक रेंज में कारोबार कर रहा था। यानी कि क्या समझे, मार्केट ने अभी भी इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, लेकिन सूनर और लेटर गैप को फिल करने आएगा मार्केट। तो अच्छा है कि पहले ही गैप फिल कर दे फिर ऊपर जाए। अब छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हमको ट्रेड करना है तो वो देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट दोस्तों मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूं। सिंपल चार्ट, सोबर एनालिसिस। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, बट फिर भी मैं इसके चार्ट को देख लेता हूं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का जो सिंपल सा फंडा रहने वाला है, अगर ये 50, अगर मैं आपको बताऊं ये रहने वाला है 51,900। अगर बैंक निफ्टी 51,900 के नीचे फिसलता है, 51,900 के नीचे फिसलता है, तो बहुत इजीली जो है मार्केट अपने गैप फिल करने आ सकता है और एक अच्छे खासे टारगेट हमको डाउन साइड के लिए दे सकता है। एक लेवल का ध्यान रखिएगा। और दूसरा बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं, अगर बैंक निफ्टी कहीं हमें 51,200 के आसपास गैप डाउन की सिचुएशन में मिले, या फॉल करके मार्केट इधर आए, तो ये लेवल हमारे लिए एक एज अ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिप बाइंग ऊपर के साइड ट्रेड करने के लिए। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक लेवल का ध्यान रखना, वो है 52,400 एज अ रेजिस्टेंस, या आप कह लो एज अ सेलिंग लेवल की तरह मार्केट में काम करने वाला है अगर मार्केट इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।